रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यूनिक ज़र्दा, मैंगो का ज़र्दा, जो कि बहुत टेस्टी है और एक अलग सी डिश है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए हमने पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया। बॉईल हमने अभी इसे नहीं करना है। इसमें हम शामिल कर रहे हैं पहले 5-7 लौंग शामिल कर रहे हैं, येलो कलर, क्योंकि हमें मैंगो कलर करना है। तो अभी हम हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। अगर हमें ज़रूरत हुई इसमें कलर हमारा सही ना बना हाफ़ टी स्पून से, तो फिर हम मज़ीद शामिल करेंगे। टी स्पून जो है वो मज़ीद शामिल कर रहे हैं। इसमें जो है ये हो चुका है गरम। अगर हम उबलते हुए पानी में राइस डालेंगे तो राइस जो है वो एकदम ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए पानी जब गर्म होने लगे और उसमें भाप बन जाए तो उस पॉइंट पर हमने इसमें करने हैं शामिल राइस। अभी इन्हें हम 70% तक हमने इन्हें कुक करना है, 30% सिर्फ छोड़ देंगे। मैंगो के ज़र्दे के लिए राइस जो है वो हो रहे हैं बॉयल। तो हमने हाफ़ के जी राइस लिए हैं, तो हाफ़ के जी ही हम मैंगो ले रहे हैं। इनको पील आउट करके हम इनका बना लेते हैं पल्प, ब्लेंडर के जग में डालकर। जो है ये 70% तक कुक हो चुके हैं। और इसमें हमने कलर और शामिल किया था, क्योंकि कलर की बाज़ों का क्वालिटी ऐसी होती है, इसका प्रॉपर जो है आप वो एकदम से वो नहीं डिसाइड कर सकते कि कितना इसमें हो जाएगा मुकम्मल, क्योंकि हमने पानी रखना होता है बॉयल करने के लिए खुला। हमने इसमें 1 टीस्पून कलर शामिल किया है। ये आप कुक करते हुए खुद देख लें कि आपका जो कलर है वो किस हद तक आकर आपको मतलूबा कलर हासिल हो रहा है। अब हम इसे पानी से निकालते हैं झरने में। पल्प जो है ये हो गया है रेडी। अब हम जो ज़र्दा है उसको अरेंज करते हैं। ये तो हम हाफ़ के जी ही शुगर लेते हैं, लेकिन अब हम क्योंकि इसमें मैंगो शामिल कर रहे हैं इसलिए हम हाफ़ के जी से थोड़ी सी कम लेंगे शुगर, क्योंकि मैंगो भी मीठे हैं। तो हमने राइस शामिल किए, उस पर हमने चीनी डाली है। इसके बाद हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है वो हमने 1 कप से कम लेना है और हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा लेना है। अब हम इस पर डालेंगे ये पल्प जो कि हमने बनाया है मैंगो का। इसी अमल को दोबारा से रिपीट करना है। और इसके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम जो है, आप बिरयानी बना रहे हैं या बना रहे हैं ज़र्दा कोई भी चीज़, राइस का बॉयल होना जो है मुनासिब, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर आपके राइस बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तब भी वो ठीक नहीं बनेगा, अगर आपके राइस बहुत कच्चे रह गए हैं तब भी वो ठीक नहीं बनेंगे। इसलिए रिक्वायरमेंट जो होती है ये 30% हमने बॉयल करना है या 80% बॉयल करना है, इसको आपने बिल्कुल फॉलो करना है। अगर आप राइस सही बॉयल नहीं करेंगे तो आपका खाना कभी भी जो चीज़ भी बना रहे हैं नहीं सही बनेगा। तो अब हम यही अमल जो हमने अभी दोहराया है इसी को दोबारा से करते हैं और ये सारा जो है मिक्सचर हम इसमें शामिल करते हैं। शामिल कर दी है। ऑयल जो है वो हमने 1 कप से थोड़ा सा कम शामिल किया है। चीनी जो है वो भी आधा किलो से थोड़ी सी कम की है, क्योंकि हम मैंगो इसमें हमने आधा किलो शामिल किया है। अब ये सब चीज़ें देखिए डाल दी हैं इसमें। अब हम इसको करते हैं मिक्स करने के लिए आपने या तो पतीले को पकड़कर टॉस करना है इसको, या फिर आपने बहुत केयर के साथ के चावल टूटे नहीं ऐसे थोड़ा सा मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसे कुक करने के लिए रख देना है। पहले इसे तेज़ आंच पर हम कुक करेंगे, बाद में हल्की आंच पर, लेकिन कुक करने रखने से पहले हम इसमें शामिल करते हैं इलायची शामिल की। अब इसे कुक करने के लिए रखते हैं। अगर मेल्ट होती है और इसका शीरा कम होता है, हमने पहले तेज़ आंच रखनी है, शीरा कम हो जाए तो फिर हमने इसको कपड़े को करना है गीला। जैसे दस्तरखान होता है ये, जिसे पंजाबी में पौना कहते हैं, और या कोई भी आप जो भी कपड़ा यूज़ कर रहे होते हैं दम देने के लिए, उसको हल्का सा करें गीला, प्लेट पर के ढक्कन पर उसे लगाएं और उसको फिर आप ऐसे दम पर रख दें। आपने इसके नीचे तवा रखना है, उससे इसकी बेस में चावल लगेंगे नहीं। और तवे को रखने के बाद पहले आपने इसकी आंच तेज़ रखनी है, तवा गर्म हो जाए तो फिर आपने दम वाली आंच कर देनी है। 15 से 20 मिनट तक हम इसे दम देंगे। मैंगो का ज़र्दा हो गया है बिल्कुल रेडी। अब इसे करते हैं हम डिश आउट। डालना चाहें, अशरफियाँ डालना चाहें, जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। हम ऊपर से इस पर ये अशरफियाँ और मिक्स जो मेवा है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये यूनिक ज़र्दा जो है ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत टेस्टी है और एक अलग सी डिश है। तो दावतों में बनाएं, इंजॉय करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।